हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए बच्चा। ठीक है, एग्जाम तो आते रहते हैं लेकिन आप स्वस्थ रहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं आप, और हम भी आपके साथ बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। डोंट वरी, ठीक है। और हम कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बेटा। और आज का जो टॉपिक है भाई, ये टॉपिक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। सीटेट में इस साल क्या, हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। वो है टॉपिक हमारा हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और बस एकदम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी लेकिन इतनी मस्त वीडियो होगी, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स मतलब हमारे बॉडी के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जहां से कुछ ना कुछ या तो हार्मोन सीक्रेट होगा या एंजाइम सीक्रेट होगा। तो दो तरीके की गांठें होती हैं, जो कौन कौन सी बेटा, इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो ग्लैंड्स हमारे, इनके साथ डक्ट होती है। डक्ट मतलब नली, इनमें नली होती है। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, जिनके अंदर क्या होती है बेटा, नलियां होती हैं, समझ गए। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? जिनके अंदर डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इनके अंदर कोई नलियां नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा कि जहां इसको फंक्शन करना है ना, ये दूर रह सकती है क्योंकि इसमें नली के थ्रू जा सकता है, वो जो भी चीज ये सीक्रेट करेगी ये वहां प्रेजेंट होगी एंडोक्राइन, जहां पे इसका फंक्शन होगा, है ना। अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास, वो क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम्स। क्या सीक्रेट करता है बेटा? एंजाइम सीक्रेट करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सीक्रेट करते हैं हमारे, क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट करते हैं? हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं हमारे, जो क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? जो क्या सीक्रेट करते हैं हमारे, बताओ? जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। हाँ, एक ग्लैंड होता है जो दोनों सीक्रेट करता है, बताओ? आंसर बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ मुझे। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो दोनों सीक्रेट करता है, एंजाइम भी और हार्मोन भी? बताओ। यस बेटा, इसका आंसर है बेटा इंसुलिन। क्या? आई एम सॉरी, पेंक्रियास। क्या नाम है इसका एग्जांपल? पेंक्रियास। पेंक्रियास इंसुलिन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करता है, और ये एक जूस है ना, उसको भी सीक्रेट करता है ये। ठीक है बेटा, एक पेंक्रियाटिक जूस होता है बॉडी के अंदर, उसको सीक्रेट करता है, वो एक क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ये ध्यान रखना बेटा। कौन सा? पेंक्रियास। ठीक है, ओके। डिस्चार्ज विद देयर सीक्रेशन इनटू द डक्ट्स। ये डक्ट्स के थ्रू सीक्रेट करते हैं, जो भी चीजें सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है एंजाइम, तो डक्ट्स के थ्रू जाएंगे, नली के थ्रू जाएंगे। इसका ये ब्लड के डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देता है, क्योंकि इसमें नलियां तो होती ही नहीं है। ठीक है, नियर द साइट ऑफ एक्शन, ये कहां प्रेजेंट होता है? जहां साइट, जहां फंक्शन है बेटा उसका, वहां प्रेजेंट होते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये डक्टलेस हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट फार अवे द साइट ऑफ एक्शन। ये ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं हमारे। जैसे एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी, समझ गए। सलाइवा सीक्रेट करते हैं हमारे। ठीक है, सलाइवा और गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवा सीक्रेट करने के लिए सलाइवा ग्लैंड जो वही होगी जहां सलाइवा सीक्रेट होगा, पास होती है हमारी। ठीक है, और ये क्या करती है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स हुई जो हमारी, थायराइड ग्लैंड हुई और पैराथायराइड ग्लैंड हुई। अब इनके बारे में वन बाय पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमारा क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट ये करते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए बेटा। कौन से वाले को? अरे कहां गया? ठीक है, यस, देखो ये है हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके के ये देखो, इसको जूम करके मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर इस पोर्शन को देखें, देखो ये कुछ, ये फीमेल बॉडी है, ये मेल बॉडी है। सिर्फ किसको छोड़कर, देखो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको छोड़कर सारे हॉर्मोन्स एक जैसे ही होते हैं, समझ में आया? तो प्रकृति ने भी हमें बेटा इसी तरीके से बनाया है ना, कि ना तो मेल फीमेल से कम है या फीमेल मेल से कम है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि स्टीरियोटाइप नहीं लेके आना है कि फीमेल ये नहीं काम नहीं कर सकती या मेल ही कर सकता है ना। सबके अंदर नेचर ने उसको इस तरीके से बनाया है कि सिर्फ कौन सा हार्मोन बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, समझ के बेटा। बाकी ऑलमोस्ट ग्लैंड भी सबके सेम ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं बेटा वन बाय वन। ठीक है, तो मैं ये फिगर साथ में रखूंगा ये। ठीक है,
तो सबसे पहले आता है हमारा बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ये ग्लैंड क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ पे होती है हमारे, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, ये ब्रेन के यहाँ पे होती है बेटा, ठीक है। तो ये दो तरीके से होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, मतलब एक आगे एक पीछे, समझ गए। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है ना, ये इसको बताता है कि भाई अब हार्मोन सीक्रेट करने हैं, ठीक है। लेकिन ये कमांडिंग, देखो एक तरीके से ना जो वजीर है ना, ये राजा हुआ, ये वजीर हुआ, ठीक है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड है ना, जो ये सारे ग्लैंड को आदेश देता है, ये बताता है कि भाई अब हार्मोन सीक्रेट करना है आपको, समझ में आया, ठीक है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट तो ये करता है बेटा, कौन करता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली आदेश देता है, भाई देखो राजा क्या करता है, राजा अपने वजीर से कहता है कि भाई मुझे ये काम चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली कमांड कौन देता है, वजीर देता है भाई अपने सारे सैनिकों को। तो एक तरीके से सारे कमांड जो देगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड देती है हमारी, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं भाई, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है, रिलीजिंग इनहिबिटिंग स्टिमुलेट पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, हाँ भाई जाग जाओ, अब ये टाइम हो गया, अब आक्रमण करने का टाइम है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये आदेश देता है। अब कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है किस किस को, देखो जैसे, ठीक है। एक होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पिट्यूटरी पे आते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है ना, कि हमें कब जगना है, कब उठना है ना। कई बार आप देखोगे, जैसे मान लो आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आप बिना अलार्म के ही उठ जाते हो भाई, है ना, आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी। तो स्लीप साइकिल जो कौन कंट्रोल करता है हमारा, वो पीनियल ग्लैंड करता है बेटा। और पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, बिल्कुल यहाँ पे आपके माथे के ऊपर, समझ में आ रहा है नहीं, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं हमारा। तो पीनियल ग्लैंड एक्चुअली में यहाँ होता है आपका, अगर देखें तो पीछे से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ होगा हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज द पीनियल ग्लैंड। साइड की जरूरत नहीं है, आप बायो का कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, बस मैं बता दूंगा इसके फंक्शन क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हाँ भाई जगाता है, ठीक है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड कहता है कि क्या करता है, स्लीप हमारी वेक साइकिल जो जगने और सोने की प्रक्रिया है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। अब आते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दोनों आ जाते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर के क्या काम है आपको, ठीक है। वैसे इंटीरियर पोस्टीरियर के नाम से नहीं आएगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन आएगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कैसे, जैसे थायराइड को कहता है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई थायराइड तुम हार्मोन सीक्रेट करो। ऐसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में बेटा एफएसएच, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, कि भाई तुम कब ओव्यूम करोगे, कब स्पर्म सीक्रेट करोगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश देती है, समझ गए बेटा। ओके, ल्यूटेनाइजिंग एलएच स्टिमुलेटिंग ओवरीज एंड टेस्टिस। तो टेस्टिस है उनको स्टिमुलेट करता है कि भाई तेरे को स्पर्म बनाना है या तेरे को एग बनाना है, समझ गए। तो ये सब कौन, ये अलग अलग अवेलेबल है भाई हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि भाई यहाँ स्पर्म बनेगा या ये, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही आदेश देगा भाई अब तेरे को स्पर्म बनाना है, समझ में आ रहा है। बनाने का काम क्या है, बनाने का काम तो उन हॉर्मोन्स का है, लेकिन आदेश कौन देता है, आदेश तो हमारा कौन सा करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। एक होता प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को करता है ना। प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन भी आते हैं बेटा। लैक्टिन, लैक्टो मतलब दूध, है ना। तो ये भी कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है हमारा। ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन जितने भी बढ़ने, किसी की ग्रोथ हो रही है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है बेटा, समझ गए। ओके, ऐसे ACTH इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिनके ऊपर अंडरलाइन हो रही है ना, देखो कलर ग्रे कलर से हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है बेटा। एक ADH हार्मोन होता है, ये क्या करता है, प्रमोट H2O रिटेंशन बाय किडनीज। किडनी के अंदर जो H2O है, वाटर रिटेंशन, वाटर को कंट्रोल करता है भाई कि किडनी के अंदर इतना पानी होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑक्सीटोसिन आपको याद है, देखो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है जो वो लगाया जाता है, कब लगाया जाता है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना। ये यूट्रस के साइज को कंट्रोल करता है ना, कि भाई मान लो जब पेन नहीं हो रही फीमेल को तो ये उसके साइज को कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन कई बार ना किसको दिए जाते हैं, भैंसों को दिए जाते हैं बेटा। क्योंकि कई बार वो दूध बनाती नहीं है ना,
अब जिनका भाई छोटा सा कटड़ा है या फिर छोटा बेबी है वो मर जाता है ना, तो क्या करते हैं फिर उनको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन दी जाता है ताकि वो दूध सीक्रेट करे। समझ के बेटा, तो बहुत हार्मफुल है ये, हमें डायरेक्टली इसको नहीं लेना चाहिए भाई, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हम डेली थोड़ी ना लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि दूध में भी इसका कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पैराथायरॉइड, अगला है हमारा पैराथायरॉइड। कहाँ होता है बेटा, देखो ये थायराइड है हमारे, उसके जस्ट नीचे पैराथायरॉइड होता है हमारा, ठीक है। तो थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है हमारी ये गले वाली, समझ के, ओके। तो ये क्या करती है हमारे, स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड बैक इनटू ब्लड। तो हमारे जो बोन्स के अंदर एक जो कैल्शियम है वो बराबर अमाउंट में रहे, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा थायराइड, समझ गए बेटा, पैराथायराइड पीटीएच। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर की, खाना पचना, अच्छे से डाइजेशन होना, समझ में आया, कि खाने का सही यूटिलाइजेशन होना। कई बार होता है ना कि भाई इसको थायराइड हो रहा है, ठीक है, थायराइड इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, अचानक से उसका वेट बढ़ने लगेगा या बहुत ज्यादा सूख जाएगा, है ना, कि बॉडी हमारी बैलेंसिंग टाइप रहे, ना कम या ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा ये, थायराइड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, तो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, पचने की या हमारे खाना लगने की, वो सारी कौन कंट्रोल करता है हमारा, ये हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, समझ गए बेटा, ओके। ये कौन कौन से हार्मोन्स, एक तो T3 है जिसको बोलते हैं थायरोनाइन और थायरोक्सिन, T4 है ये हार्मोन, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर कंट्रोल करता है, सिर्फ मेटाबॉलिज्म को। एक होता है कैल्सीटोनिन, कैल्शियम से बनाए, देखो, इनहिबिट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का अमाउंट है बराबर अमाउंट में रहे, ना कम ना ज्यादा, ये कौन कंट्रोल करता है, कैल्सीटोनिन। अब आ जाते हैं हमारे थाइमस। थाइमस थोड़ा सा नीचे होता है, देखो जरा, थाइमस यहाँ होता है हार्ट के पास, ठीक है बेटा, ये थाइमस ग्लैंड है। अब ये क्या सीक्रेट करता है, देखो ये थाइमसिन सीक्रेट करता है, जो स्टिमुलेट्स हमारी टी सेल्स हैं, है ना, जो हमारी टी सेल्स हैं बेटा, जो कौन कंट्रोल करता है उसको, थाइमस कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला आता है हमारे पास, एक मिनट बेटा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आता है हमारा लीवर, ठीक है, हाँ ठीक है। लीवर है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड, ये वाला हार्मोन सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है बेटा, वोसोको कंस्ट्रक्शन, मतलब ये क्या है कि मैं बताता हूँ इसका मतलब। देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बेटा, उनका साइज को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अगर वो भिंच जाती हैं, मतलब कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो जो हमारी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वो इंक्रीज हो जाती है, उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स हो जाएंगी। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को काम करने का बहुत बड़ा काम है इसका, ये वाले हार्मोन का, समझ गए। इसका मतलब ये होता है इंक्रीजिंग बीपी, और ऐसे ही हमारा बीपी भी इंक्रीज होता है, बीपी भी उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनका साइज बढ़ेगा घटेगा तो बीपी भी उसी तरीके से रेगुलेट होगा। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, जो ये ग्लैंड है हमारे पास, ये क्या करता है, देखो ये वाला ग्लैंड क्या होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, ये रहा यहाँ पे, सॉरी ये वाला, ठीक है। इसका काम क्या है, देखो, एक तो ये कॉर्टिसोल ये वाला हार्मोन सीक्रेट करता है, जो स्ट्रेस है, रिस्पॉन्स है, इंक्रीज ब्लड और इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। स्ट्रेस आता है, अचानक से पसीना आने लग जाता है, तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारा, वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है हमें, ठीक है, कि मतलब हमें बैड और गुड सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा काम है बेटा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड का काम है। एल्डोस्टेरोन, ये रेगुलेट द सोडियम, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर है सोडियम का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है बेटा। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है ये वाले। इसका काम क्या है, फाइट और फ्लाइट, मतलब फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है कि हमें पैनिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कि हमें उस पे उसका यानी हिम्मत करना है या हमें स्किप कर देनी है सिचुएशन को, समझ में आया। तो जो हार्मोन हमारे अंदर ज्यादा सीक्रेट होंगे हम वैसे रिएक्ट करेंगे। कई बार फाइट कर देंगे, नहीं हम इस सिचुएशन में अड़ेंगे भाई, कई बार स्किप कर देते हैं हम कि भाई नहीं हमसे नहीं होगा, या इस तरीके से। तो ये वाले हार्मोन जो फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन है, ये वाले हार्मोन ये सीक्रेट करेगा कि हम पैनिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है किडनी, तो किडनी हमारे क्या करता है, देखो ये है एराइथ्रोपोएटिन, ये वाला हार्मोन सीक्रेट करता है, एक रेनिन करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला किडनी वाला, ठीक है। तो रिस्पॉन्स सेलुलर हाइपोक्सिया
और प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन, ये जो ऊपर वाला हार्मोन है ये हमारा, मतलब हमारे बीपी को एक तरीके से रेगुलेट करता है ये वाला। नेक्स्ट है पैंक्रियास, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, देखो क्या होता है कि हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो मान लो उसके साथ ग्लूकोज है या मीठा कुछ खाया हमने, तो उस मीठे को छोटे छोटे पार्ट्स में यानी ग्लूकोज में तोड़ना, ये किसका काम है, इंसुलिन का काम है। तो कईयों को शुगर हो जाती है तो उनका इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा, तो वो इसका मतलब क्या होगा, वो जो ब्लड है, वो जो शुगर है वो छोटे पार्ट्स में नहीं टूट रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाएगी और उसको बीपी हो जाए, वो सॉरी शुगर हो जाएगी। ठीक है, तो इंसुलिन बहुत जरूरी है। फिर उस बंदे को क्या लेना पड़ रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, समझ के, ताकि वो जो बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्ब्स हमने लिया, मीठा खाया है, ठीक है बेटा, तो वो क्या हो जाए, वो डाइजेस्ट हो जाए, समझ के। अच्छा, एक होता है ग्लूकागोन। ये क्या होता है कि जैसे मान लो हमने खाना नहीं खाया कई दिन तक, है ना, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ना हमें एनर्जी सोर्सेस कहाँ हो गए, है ना, एक तरीके से देखो जो मीठा है यानी कार्ब है जो, वो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी के अंदर, है ना। आप जैसे सिकंजी पी लो, तुरंत आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा, मीठा मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, तो आप एकदम एक्टिव हो जाओगे। तो कई बार जब इंसान खाना नहीं खाता कई दिनों तक, तो ये वाला जो हार्मोन है ये उस मीठे को बचा के रखता है। ठीक है, जब खाना नहीं खाएगा तो ये वाला हार्मोन्स क्या करते हैं, वापस उसको सीक्रेट करते हैं, एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लूकागोन है जो पैंक्रियास है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, बढ़ाने की जब जरूरत होगी तो बढ़ाएगी भी, और जो कम करने की जरूरत होगी तो कम भी करेगी, समझ के बेटा। नेक्स्ट, ओवरीज फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, ये वाला हार्मोन है ओवरीज जो हमारा, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रेगास्टेरोन, ये वाले हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन जैसे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनके जो बॉडी पार्ट्स है, जो फीमेल बॉडी पार्ट्स है, वो बढ़ जाते हैं। वो किसकी वजह से, उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर जो आते हैं फीमेल के अंदर, वो इस हार्मोन की वजह से आते हैं। ऐसे ही टेस्टिस जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है, वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, सॉरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करता है, जैसे कोई मसल्स का बिल्डअप होना, या फिर जो भी चीजें मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, चाहे पेनिस का साइज है, ठीक है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, ये हमारा ये टेस्टिस, ये वाला टेस्टोस्टेरोन, ये वाला हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा, समझ के। ठीक है, तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके ऊपर। Which of the following statement is not true और द एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है। देखो सबसे पहले पैंक्रियास एंड एड्रेनल आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कैसी होती है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन थ्रू द डक्ट्स, नहीं, एंडोक्राइन डक्ट्स के थ्रू नहीं होती है, तो डक्टलेस होती है हमारे पास, समझ गए बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है हमारी किसके थ्रू, डक्टलेस होती है, समझ के बेटा। ये वहीं पे अवेलेबल होती है जहाँ पे बॉडी को हार्मोन चाहिए, समझ के, क्लियर है बेटा। तो ये डक्टलेस होती है, इसमें नली नहीं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, नलियां होती हैं, समझ के बेटा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ए हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है, प्रोटीन को, फैट एंड मेटाबॉलिज्म। बताओ कौन सा हार्मोन है ये हमारा, बताओ यस बताओ बेटा, कौन सा हार्मोन है। अभी बताया था मैंने, थायराइड बढ़ जाता है, ये मेटाबॉलिज्म, इट सीक्रेट्स ग्लैंड, ओके, थायराइड ग्लैंड एंड इट डाइट, ये वाला हार्मोन हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड, क्यों, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो इंसुलिन क्या वही सीक्रेट करता है हमारा, इंसुलिन किससे, पैंक्रियास सीक्रेट करता है, लेकिन वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारा थायराइड, समझ आया बेटा, थायराइड कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके, नहीं ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थायरॉक्सिन। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म देख के समझ जाना है कि बेटा थायराइड है हमारे पास। पैंक्रियास हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ग्रोथ को देखता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है कि हमें स्ट्रेस या पैनिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक था हमारा आज का, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हार्मोन्स हमने आपको अच्छे से करा दिए होंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा वीडियो एक बार देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो बेटा, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना प्यार देना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच।